फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या सीखेंगे? मोडाल्स में मे का यूज। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं मे का मतलब क्या होता है। मे का हिंदी होता है शायद या सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है, या तो शायद। देखिए इसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग 4 यूज देखेंगे। ठीक है, किस कौन कौन सा यूज होता है? पहला पॉसिबिलिटी होता है, परमिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग परमिशन देखते हैं, क्योंकि इसका यूज नॉर्मली सभी लोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब पॉसिबिलिटी। इसका परमिशन यानी कि परमिशन देने के लिए और लेने के लिए, दोनों के लिए इसका यूज होता है। जिस तरह से देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो इसी तरह बोलते थे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो किस तरह से इसको बोलेंगे? सबसे पहले मे को आगे रखेंगे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर इसको बोलेंगे अब आप जा सकते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? यू मे गो नाउ, यानी कि अब आप जा सकते हैं, मतलब परमिशन दे भी दिए और परमिशन लेने के लिए भी। चलिए दूसरा यूज देखते हैं मे का। दूसरा यूज क्या है? पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावना के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ देखिए संभावना है। 100% श्योरिटी यहाँ नहीं, यहाँ 50% की बात है, यानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैसे इसको बनाएंगे? आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें कोई गारंटी वाली बात नहीं है। चलिए मे का अगला यूज क्या है? विश या प्रेयर के लिए, मतलब कि इच्छा और प्रार्थना के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं आपकी उम्र लंबी हो, यानी कि तो इसको किस तरह से बोल सकते हैं? आशीर्वाद के रूप में बोलते हैं आपकी उम्र लंबी हो। तो सबसे पहले इसमें क्या लगेंगे? हमेशा इस तरह के सेंटेंसों में क्या लगेगा? मे आगे रहेगा। मे आपकी उम्र लंबी, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि दूसरा एग्जांपल देख लेते, जैसे भगवान आपकी भला करे, भगवान आपका भला करे। इसको कैसे बनाएंगे? मे गॉड ब्लेस यू, नहीं कहते मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपकी भला करे, भगवान आपके भला करे। चाहिए अगला मे का यूज है पर्पस बताने के लिए, यानी कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, है ना। पर्पस का मतलब हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा हो सके। इसका हिंदी हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए शायद ताकि ऐसा हो सके। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम खाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी ईट। ठीक है, हम खाते हैं, सो दैट वी ईट, सो दैट उसके बाद क्या कर रहा है? ताकि हम जीवित रह सके, हम जीवित रह सके। वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सके। इसको एक सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? वी ईट सो दैट वी लिव, वी में लिव। फ्रेंड्स, ये था मे का 4 यूज। लेकिन अगर मे में हम लोग बी लगा देंगे तो अगर मे में बी लगा देंगे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? शायद होगा। ठीक है, यानी कि शायद लगा रहेगा और ऐसा होगा, यानी बी का मतलब भी होना होता ही है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए और समझिए, जैसे शायद वह रसोई में होगी। इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? वह रसोई में होगी, सी में बी, यानी कि वह के लिए लड़की है इसलिए सी में बी इन द किचन, वह रसोई में होगी। इस तरह से बनाएंगे। शायद वह खुश होगा, शायद वह खुश होगा। इसको किस तरह से बनाएंगे? ही मे बी हैप्पी, शायद वह खुश होगा। चलिए अब मे का अगला यूज, मे में अगर हैव लगा देंगे तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स? देखिए मे में हैव लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा शायद चुका होगा या लिया होगा। ठीक है, देखिए या और इसमें इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे और हैव, उसके बाद वर्ब 3। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेगा? शायद कैसे बनेगा? एग्जाम्पल देखिए, शायद उसने राम मंदिर देखा होगा। इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? वह, शायद उसने, ही मे हैव, और वर्ब का तीसरा रूप, ही मे हैव सीन द राम मंदिर, शायद उसने राम मंदिर देखा होगा। चलिए अब अगला, अगर है में क्या लगा देंगे? देखिए हैव रहेगा, ठीक है, लेकिन ये अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाएंगे मे के साथ। जैसे सबसे पहले देखिए मे में हैव रहेगा, लेकिन अगर नाउन रहे, क्या नाउन रहे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? पास, शायद पास होगा, शायद उसके पास
एक गाड़ी होगा। इसको किस तरह से बनाएंगे? ही मे हैव अ कार, यानी कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्या था? हैव तो है, लेकिन ये इसमें वर्ब 3 नहीं है। क्या है? कोई नाउन है, कोई सामान है। तो क्या लगेगा यहाँ? मे हैव। मे का अगला यूज है मे हैव बीन, यानी कि पास्ट की बातों को बताने के लिए, शायद वह ऐसा रहा होगा, यानी कि ये इसमें पास्ट की बात हो रही है। जैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल लेंगे, शायद वह पहले अध्यापक रहा होगा। इसको किस तरह से बनाएंगे? शायद वह पहले अध्यापक रहा। ही मे हैव बीन अ टीचर, शायद वह पहले अध्यापक, यानी पास्ट की बात बताएंगे तब बीन का यूज होगा। अब देखिए एक और यूज देख लेते हैं। अगर मे में लग जाएगा हैव टू, तो क्या है? करना पड़ सकता है, शायद करना पड़ सकता है। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए और समझिए, ठीक है? शायद मुझे वहां जाना पड़ सकता है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स? आई मे हैव टू गो देयर। मे का अगला यूज है, अगर मे एज वेल हो तो इसका हिंदी होता है चलो कुछ कर लेते हैं, मतलब अब कुछ करने के लिए नहीं बचा हो तब इसका यूज करते हैं मे एज वेल। जैसे अब चलो अब हम क्लास शुरू कर लेते हैं, इसको किस तरह से बनाएंगे? चलो अब हम क्लास शुरू कर लेते हैं। वी मे एज वेल स्टार्ट द क्लास। चलिए फ्रेंड्स, ये था मे का यूज। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा क्या था? ये था मे का यूज फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। गुरुजी रुकिए मास्टर साहब रुकिए, मैं बताता हूँ मे का यूज, ठीक है? आप थोड़ा रुक जाइए। हाँ रुकिए। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए मे का यूज तो ये बता रहे हैं, ठीक है, आप ही समझा जितना बताया सब ठीक है, लेकिन ये मे के जगह पे हम लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है क्या? मे का मतलब भी होता सकता और कैन का भी मतलब सकता होगा। लेकिन मे जो है वो 100% के लिए नहीं, 50% के लिए है, और कैन का यूज होगा 100% पॉसिबिलिटी के लिए, और उसमें ताकत और क्षमता की बात हो रही है, और ये कर सकता होने की बात हो रही है। इसमें क्या है? पॉसिबिलिटी की बात है ना, तो ये संभावना की बात है और उसमें पॉसिबिलिटी की बात है, लेकिन दोनों का मतलब सकता है। दोनों एक दूसरे की जगह यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर जो बिगनर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक दूसरे की जगह यूज हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस है, जैसे कि मे का मतलब शायद हो जाता है, चलता हूँ मे भी लगने के बाद, कि आप तो सही बताए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इनके बातों पे भी गौर किया जाए, क्योंकि अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं बच्चों को। तो चलिए मिलते हैं, हाँ चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, और इनको सपोर्ट कीजिए। अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे गड़बड़ करते हैं, तो इसीलिए मैं समझाने के लिए आ गया हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इनका भला हो सके। थैंक यू दोस्तों।